नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग प्लेटो को पढ़ रहे थे, प्लेटो की सिसिली की यात्रा। प्लेटो सिसिली की यात्रा करता है। सिसिली का एक राज्य सिराक्यूज की यात्रा 3 बार करता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिराक्यूज की पहली यात्रा और दूसरी यात्रा पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सिराक्यूज की तीसरी यात्रा पढ़ेंगे जो प्लेटो ने किया था। तो तीसरी यात्रा में प्लेटो के द्वितीय यात्रा के 6 वर्ष बाद 362 ईसा पूर्व में दियोनेसियस द्वितीय ने स्वयं प्लेटो से सिराक्यूज आने का आग्रह किया। ये दियोनेसियस द्वितीय ने स्वयं उसको बुलाया, आग्रह किया। प्लेटो को आश्वासन भी दिया कि वह उसके उपदेशों का पालन करेगा, पिछली बार की तरह, द्वितीय यात्रा की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा। द्वितीय यात्रा में हम लोगों ने देखा था कि दियोनेसियस द्वितीय गद्दी पे बैठा था और प्लेटो जब उसकी दूसरी बार सिराक्यूज की यात्रा किया था तो शुरू में दियोनेसियस द्वितीय ने प्लेटो की सारी बात मानी, पर बाद में वो उससे मुकर गया और प्लेटो को अंत में एथेंस वापस जाना पड़ा। पर फिर भी इन सारी चीज़ों को भूलकर वो तीसरी यात्रा भी करता है। पिछले 2 यात्राओं के कटु अनुभव के कारण तीसरी यात्रा करने को प्लेटो उत्सुक नहीं था। वो इसमें उत्सुकता नहीं दिखा रहा था कि हम नहीं जाएंगे, तीसरी बार यात्रा नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। परंतु तारेंतम शासक अखिरतास, उसका जो दोस्त था अखिरतास, तारेंतम शासक, द्वितीय यात्रा के समय जब वो एथेंस वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे मिला था। अखिरतास के कहने पर सिराक्यूज की तीसरी यात्रा प्लेटो ने की। वो इसी शासक के कहने पर, ये मित्र भी था प्लेटो का, दार्शनिक राजा है अखिरतास, उसके कहने पर उसने सिराक्यूज की यात्रा की और दियोनेसियस द्वितीय को फिर से दर्शन पढ़ाने का उसने जिम्मा लिया। प्लेटो ने तीसरी यात्रा के दौरान दियोनेसियस द्वितीय को दर्शन शास्त्र के अध्ययन की कठिनाइयाँ बताई। प्लेटो ने दियोनेसियस द्वितीय को बताया कि दर्शन शास्त्र में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं पढ़ने में, समझने में, और प्लेटो ने दियोन के साथ न्याय करने को कहा। दियोनेसियस द्वितीय को उसने कहा कि आपने जो दियोन को निर्वासित कर दिया था, उसकी ज़मीन छीन ली थी और इसकी बीवी की शादी किसी और आदमी से कर दी थी, तो उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसका आप न्याय करेंगे। प्लेटो और दियोनेसियस के द्वितीय के बीच विवाद हो गया। इसी चीज़ को लेकर प्लेटो और दियोनेसियस द्वितीय के बीच विवाद हो गया और प्लेटो को कैद कर लिया गया। फिर से वो समस्या में पड़ गया। तो इस बीच जो उसका मित्र था अखिरतास, तारेंतम शासक अखिरतास के हस्तक्षेप और सहायता से ही सकुशल वो एथेंस वापस लौट सका। प्लेटो ने सिराक्यूज की 3 यात्रा की। पहली यात्रा में दियोनेसियस प्रथम गद्दी पर थे, तो उन्होंने इसे स्पार्टा के राजदूत को दे दिया और फिर उसे एजाइना के टापू पे बेचा, जहाँ प्लेटो के एक मित्र ने उसे बचाया। द्वितीय यात्रा में जब फिर वो सिराक्यूज गए तो उस समय गद्दी पर दियोनेसियस द्वितीय बैठा था, जिसने भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया। और तीसरी यात्रा में दियोनेसियस द्वितीय ने उन्हें खुद बुलाया कि आप सिराक्यूज आइए और हमें दर्शन सिखाइए। पर इस बार भी दोनों के बीच में विवाद हो गया और नतीजा वही निकला जो पिछले 2 यात्राओं से निकला था। कुल मिलाकर सिराक्यूज की 3 असफल यात्राओं के बाद प्लेटो ने आदर्शवादी चिंतन श्रृंखला को तोड़ दिया। वो जो आदर्श की एक बात करते थे कि राजा ऐसा हो, राज्य ऐसा हो, दर्शन से चले, इन सारी चीज़ों से अब उनका मोह भंग हो गया। अब वह कल्पना के पंख उतार कर यथार्थ की भूमि पर चलने को विवश हो गया। अब वो कल्पनावादी बात नहीं करता था, अब वो सत्य के साथ जीता था। अब वो राजनीति में दार्शनिक राजा की कल्पना नहीं करता था, अब वह यथार्थ की बात करता था। अपने जीवन का शेष समय उसने अपने ग्रंथ लॉज के लेखन में व्यतीत किया, कानून की बुक लिखने में उन्होंने व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में
प्लेटो अपने शिष्य के आग्रह पर रात को एक विवाह समारोह में गए। शोरगुल से परेशान होकर वह एक कमरे में सोने चले गए रात में। जब सुबह गुरु का आशीर्वाद लेने शिष्य कमरे में गया तो प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुके थे। प्लेटो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों ने प्लेटो के पहले वाले वीडियो में ही पढ़ा था। जब हम लोग प्लेटो के जीवन परिचय को देख रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लेटो जब अपनी बाल अवस्था में था तो वो एक सफल राजनेता बनना चाहता था, पर बाद में उसका राजनेता से मोह भंग हो गया और वह एक राजनीतिक दार्शनिक बनकर रह गया। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें प्लेटो के जीवन में प्रभाव डाला और वह एक दर्शन की ओर वो मुड़ गया, एक सफल राजनेता बनने के बजाय। तो इस वीडियो में इतना ही। ये प्लेटो के जीवन परिचय, उसकी यात्राएं, उसका जीवन का एक सार हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे वो प्लेटो की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो ने कौन कौन सी रचना की ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।